नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर रूगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी को ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो और देखना बेहद जरूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं कोई एडवाइस देता नहीं हूँ, सिर्फ ये लर्निंग पर्पज से मैं ये वीडियो पोस्ट करता हूँ, जिससे कि आप अपने मन से इन्वेस्ट कर सके। अब वीकली में देखोगे तो प्रीवियस वीक में 2200 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया था। इस बार 1200 का ही मूवमेंट दिया है। तो पिछले इस हफ्ते के बजाय पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी बेहद बुलिश थी। अब अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट दिया है, और ये जो हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न है, ये आपको दिखा रहा है कि 49,000 तक बैंक निफ्टी जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप लॉन्ग का कॉल खरीद के बैठ जाओ। तो ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर ये रुकते रुकते गया, मूवमेंट नहीं मिली, तो आपका जीरो हो जाएगा, भले बैंक निफ्टी 49,000 टच करे। तो ये भी याद रखें। सेकंड थिंग्स, अगर आप साइड ट्रेड करते हो तो आप 40 से 60% अमाउंट यूज करें, और डाउन साइड ट्रेड करते हो, मतलब फुट साइड या जिसको शॉर्ट बोलते हैं, तो आप 20 से 30% अमाउंट यूज कर सकते हो। ये था बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी, ट्रेड के लिए आपको सजेशन। अब हम वनडे में देखेंगे। वनडे में अगर आप देखोगे तो ये 2-4 दिन के बाद बुलिश कैंडल थी। और सेकंड थिंग्स, यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरा, तो यहाँ देख सकते हो एक इस कैंडल के बीच वाली कैंडल है, इसके हाई पे अगर आप लाइन मारते हो, तो बराबर बायर्स ने यहाँ से फिर पिक करना शुरू किया और मार्केट को अपसाइड ले गए। तो अभी हो सकता है मार्केट 49,000 तक चला जाए, क्योंकि बहुत बुलिश है मार्केट। इस बुलिश का इन्वेस्टमेंट के लिए आप फायदा उठा सकते हो। 3 राज्यों में जो बीजेपी का सरकार आया है, वो भी ये दर्शाता है कि मोदी सरकार आने के चांसेस है। मोदी सरकार आने के चांसेस एकदम बिजनेसमैन के लिए फायदा है। तो मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। अब कि होता क्या है, कभी भी आपने अगर कई दफा देखा होगा कि किसी भी कंपनी का स्टॉक का रिजल्ट आता है, और आप उस टाइम अगर एंट्री करते हो एज ए रिटेलर, तो उसी टाइम एंट्री करता है जब रिजल्ट आता है, तो उस बार टाइम वो स्टॉक गिरता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं, जो प्लेयर्स बोलते हैं, जिनको ऑपरेटर्स बोलते हैं, ये लोग पहले ही इनको अंदाजा होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, उस स्टॉक में कितना प्रॉफिट, कंपनी में कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो पहले से बाइंग करना शुरू करते हैं। जब उनको सेल करते हुए बायर्स की जरूरत पड़ती है, तब वो हमारे जैसे सेलर्स जो रिटेलर्स है, वो रिजल्ट आने के बाद एंट्री करते, और स्टॉक रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी गिरता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बूम करना चाहिए वो प्रीवियसली बूम कर चुका होता है। वैसे ही अभी जो सेंटिमेंट मिला है कि मोदी सरकार आने के चांसेस ज्यादा है, कौन सा आएगा ये पता नहीं, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी अभी वही दिख रही है। इसका मतलब बिजनेस रन करने वाला है। तो कंपनियां, जो स्टॉक है, वो दौड़ अभी से कर लेंगे। अगर जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आने के बाद कंसोलिडेशन फेज में या थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस ज्यादा है। डाउन मतलब मार्केट गिरना नहीं, मार्केट गिरना वो होता है जो 2008 में गिरा था, जो कोरोना में गिरा था, इसको बोलते हैं मार्केट गिरना। एक करेक्शन 4, 5, 6, 7% का मार्केट में ये चलता रहता है। तो हमारा काम है, जब भी करेक्शन आता है तब हमने बाय करना शुरू करना। ये नहीं कि मार्केट पीक पकड़े तब हम बाय करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गड़बड़ी है, ये सट्टा है। तो ऐसे नहीं है। तो जब हमने बाय करना था, तो यहाँ से बाय करना था, हमने यहाँ से बाय करना था। लेकिन चलो जो भी है, जिसने जब बाय किया, तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे स्टॉक अगर लेते हो आप, फंडामेंटली अगर स्ट्रांग हो, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, तो आप उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहो हमेशा। तुरंत प्रॉफिट बुक मत करो अपने। जो अभी मार्केट में हम लोग नए नए आते हैं, तो हमारा काम ये थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा तो बुक कर लिया। उसके बाद जब मार्केट गिरता है, तो हम जिसमें लॉस में होते हैं वो स्टॉक
काफी लॉस में 50-50, 60-60% तक होल्ड करती है। तो ऐसा नहीं, उसमें स्टॉप लगा लगा के एग्जिट कीजिए, और जो स्टॉक आपका प्रॉफिट में उसको बने रहे। और कब प्रॉफिट बुक करना है, ये अगर आपको कभी जानना हो तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। सेल करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेवारी है, वो आपकी डिसीजन है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ क्यों सेल करना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक आपको बता सकता हूँ। इसके लिए आप मेरा सी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और उस पे पोस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन डिसीजन आपकी होगी, मैं बिल्कुल उसमें आपको सिर्फ गाइडलाइन दे सकता हूँ, सजेशन में नहीं, गाइडलाइन की ये यहाँ क्यों सेल करना चाहिए या क्यों उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये था 5 मिनट में। अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, यहाँ एक कंसोलिडेशन दिया, यहाँ डबल बॉटम बना, उसके बाद दोबारा ऊपर जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ से बाय होना चाहिए था। कहाँ से? इस कैंडल के ऊपर अगर बाय लगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो यही से मार्केट ऊपर जाना था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, और मार्केट दोबारा यहाँ पे डबल बॉटम बना। अगर आप देखोगे तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, दोबारा यहाँ से बायर एक्टिव हुए, फिर से या बायर एक्टिव हुए, फिर से एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे बायर बार बार एक्टिव हो रहे थे। तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न हमें मिला था। पैटर्न क्या मिला था? ये ट्रिपल टॉप बना था, यहाँ से सेलर्स सेलर्स और यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए थे, लेकिन यहाँ डोजी कैंडल बनी और एकदम ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसके ऊपर हमने बाय करना था, क्योंकि मारो बाजू कैंडल बनी थी, इसके ऊपर हमने बाय करना था। और ये स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे होता, आप देख सकते हो 784, मतलब 800 से लेके 220, 420 पॉइंट की वन साइड रैली बैंक निफ्टी ने दी है। अभी कल को अगर आपको सेल करना पड़े तो सेल 47,890 के नीचे, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन दिया है, रैली बेस रैली, तो इस बेस के नीचे हम सेल कर सकते हैं। और बाय करना पड़े तो 48,220 के ऊपर हम बाय करेंगे। ये था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल शेयर मार्केट ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।